देश के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर आश्वासन दिया कि विंटर सेशन में जन लोकपाल बिल आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप उनके ऊपर हमले जारी रखे हुए हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये गलतफहमी है कि जो प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी अनशन के दौरान, उसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं था। वो सेंस ऑफ द हाउस जो था पार्लियामेंट का, उसी का रिट्रेशन था। उसमें ये कहा गया था कि 3 मुद्दों के ऊपर सरकार जो है वो लोकपाल बिल में लेके आएगी। उसमें विंटर सेशन का भी जिक्र नहीं था और बाकी मुद्दों का भी जिक्र नहीं था। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा है अन्ना हजारे को, उसमें तो उन्होंने साफ कहा कि हम तो अब अन्ना ने भी डिक्लेयर किया है। अन्ना ने तो यूपी के दौरे पे 15 तारीख से निकलने वाले थे। उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब हम विंटर सेशन की वेट करेंगे और विंटर सेशन में अगर सख्त कानून नहीं आता है तब अन्ना ने कहा कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब फिर अन्ना हजारे ने कहा कि ये सरकार पर विश्वास नहीं है। वे सरकार पे विश्वास नहीं है बिकॉज बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी आगे की स्ट्रैटेजी नहीं बदली है। उन्होंने कहा विंटर सेशन तक फिर भी वेट करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस का नाम लेकर उनके खिलाफ प्रचार किया जाएगा अगर विंटर सेशन में ये बिल नहीं आता है तो। ये हर चीज़ में अगर आप जरूर लगा देते हैं। अगर तो है ही कि अगर विंटर सेशन में हम चाहते हैं, देखिए पूरा देश भ्रष्टाचार की आग में सुलग रहा है। ये इतनी महंगाई जो हो गई है, अब 2 रुपये पेट्रोल के दर, रोज पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं और यहाँ पे हमारे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार है। महंगाई के पीछे भ्रष्टाचार है। पूरा देश जो है भ्रष्टाचार की आग में सुलग रहा है। 1 साल से पूरे देश के लोग सड़कों के ऊपर उतरे हुए और मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून चाहिए। और अगर सरकार नहीं ला के देती है और राजनीति खेल रही है सरकार, तो अगर अन्ना हजारे कहते हैं कि विंटर सेशन के अंदर ये बिल नहीं आया तो हम आंदोलन करेंगे, तो उसमें गलत क्या? आप कैसे कह रहे हैं सरकार राजनीति खेल रही है? सरकार तो कह रही है ना कि हम एक अच्छा बिल लाना चाहते हैं। सरकार ने ऐसा जुलाई में भी बोला था कि हम एक बड़ा सख्त कानून लेके आएंगे अगस्त के महीने में। और जो अगस्त के महीने में कानून लेके आए वो कैसा कानून था? भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला था। उस कानून में ये लिखा था कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करेंगे और अगर शिकायत में सफिशिएंट सबूत नहीं होंगे तो आपको 2 साल की जेल होगी, और अगर भ्रष्टाचार साबित हो गया तो 6 महीने की जेल भ्रष्टाचारी को होगी। तो भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले को 2 साल की जेल और भ्रष्टाचार करने वाले को 6 महीने की जेल। ये सरकार का सख्त कानून था भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन अब तो सरकार ने काफी सीख लिया अन्ना के आंदोलन से। अब तो सरकार सिंसियर नजर आ रही है। हम भगवान से दुआ करें कि सीख लिया और सिंसियर नजर आ रही है। देखिए, आपको ध्यान होगा पार्लियामेंट सेशन के दौरान राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि वो एक गेम चेंजर आइडिया के साथ आए हैं। वो तो लोकपाल को इतनी ताकत देना चाहते हैं जितनी चुनाव आयोग को है। देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का पावर से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आप दे दीजिए, ये एक तरह और अच्छा स्टेटस हो जाएगा, लेकिन पावर जो है वो कानून से मिलेगी। कानून कैसा लेके आते हैं, कानून में आप क्या ताकत देते हैं उसको। आपको एक उदाहरण देता हूँ। सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो कानून में बनी है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास ज़्यादा ताकत है सीएजी की बजाय। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए, वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अच्छा कानून लेके आइए, सख्त कानून लेके आइए, जिससे कि जनता जो तड़प रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको उससे निजात मिल सके। उसमें राजनीति। लेकिन मुझे अभी तक ये बात, आपकी अरविंद जी बात समझ में नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं उनका विश्वास नहीं करते, राहुल गांधी कहते हैं उनका विश्वास नहीं करते, विलासराव देशमुख ने कहा अब अनशन की जरूरत नहीं। आप हमें विश्वास करने को क्यों बोल रहे हैं? वो कानून पास कर दे, हम सबका विश्वास कर लेंगे। हमें कानून चाहिए, हमें विश्वास नहीं चाहिए।